स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे आँखों के स्वास्थ्य के बारे में, अर्थात हेल्थ ऑफ आइज़। हम आँखों का स्वास्थ्य का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको दूसरी बीमारियों से बचा सकते हैं, आज इस पर जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर जो प्राचीन काल से 16 श्रृंगार का प्रचलन है, उनमें से आँख भी एक महत्व भूमिका रखती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आँखों की जो सुंदरता है, उसका बड़ा दिखना स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छा सूचक है, अच्छा संकेत है। मैं कहूँगा जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन फैल रहा है और आजकल जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, इससे भी हमारी आँखें जो हैं ख़राब हो रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ में, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का होना है, ये भी एक आम बात हो गई है। और उम्र के चलते जो हमारी निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं, वो भी एक अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, जिसमें सफ़ेद मोतिया कैटरेक्ट है, काला मोतिया ग्लूकोमा जिसको हम बोलते हैं वो है। और रही बात किसी भी उम्र में रिफ्रैक्टिव एरर्स का होना अब एक आम बात हो गई है, या यूँ कहें छोटे बच्चों को जो चश्मा लगता है, ये भी एक चिंता का विषय है। आप देखिए कि इन सब जो संक्षिप्त में मैंने आपको बीमारियां बताई, उससे हम किस प्रकार निजात पा सकते हैं, वो मैं आपसे कहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो आपके श्रृंगार हैं, उसमें आँखों का एक बहुत बड़ा योगदान है। आँखों से लोग बात भी करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस भी करते हैं। ये सब चीज़ें इस आँख का जो मैं ये कहूँगा विशेष प्रकार का गुण है, इसके बारे में बहुत सारे काव्य के अंदर कथाएं भी जाती हैं, वो आप सब जानते हैं। और रही बात है ये जो बीमारियां हैं, जिसमें आजकल एलर्जी हो रही है, जिसको कंजक्टिविटीज भी कहते हैं, जिसके अंदर आँख में खुजली होना, पानी का आना, सूजन होनी, दर्द होना इत्यादि है। तो हम किस प्रकार से बचें? वैसे तो हम इसको वर्गीकरण करेंगे तो हम कहेंगे जी वायरल बीमारी हो गई है, कारण उसका वायरल है, या बैक्टीरियल है, गंदगी आ रही है, इन्फेक्शन हो गया है, आदि आदि। इसके अलावा मैं कहूँगा कि हम इन सब से कैसे बचें, हम कैसे अपनी आँखों की स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, इस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, काजल का प्रयोग बहुत समय से हमारे देश में होता आया है, पर समय बदलते कारण, आधुनिक कारण के कारण बच्चे जो हैं इस काजल को नहीं लगाते हैं। हमारे देश में काजल और सुरमा ये बहुत शताब्दियों से प्रयोग होता है, पर अभी भी कहीं ना कहीं ये लुप्त होता जा रहा है। पर कुछ प्रदेशों में, जैसे दक्षिण भारत में, बंगाल में, अभी भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जिनको हम गरीब जनता कहते हैं, अर्थात लेबर है जो, वो भी अभी इसका प्रयोग करती है। उन्होंने पूरी तरीके से इसको बंद नहीं किया है। तो हम आज आपसे बात करेंगे ऐसा सरल सुविधा से मिलने वाली चीज़ें जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम किस प्रकार से ऐसे सुरमे को बनाएं, या यूं कहिए काजल को बनाएं, क्योंकि सुरमा और काजल में थोड़ा फ़र्क है। जो काजल होता है उसके अंदर औषधीय चीज़ें जो आम होती हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो हो, और सुरमा एक प्रकार से मेटल है, उसका प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी है, लेकिन उसका प्रयोग हम कम करते हैं। बनी बनाई चीज़ों पे विश्वास करके हम ले आते हैं। आप देखेंगे जो बच्चे इसको इस्तेमाल करने में परहेज करते हैं, विशेषकर लड़कियां, पर अच्छे मौक़ों पे, मुख्य जो उनके अवसर जीवन में आते हैं, जैसे शादी है, ऐसे अच्छे मौक़ों पे वो काजल का प्रयोग अवश्य करती हैं। पर उनसे यदि कहें तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाती, तो वो कहते हैं जी इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन तो तब होगा जब आप गंदे हाथों से उसको बना के डालेंगे, या कोई और दूसरी जो कमर्शियल है उसका प्रयोग करेंगे। देखने की बात यह है, जब लड़कियां उसको सुरमे को डालती हैं या काजल डालती हैं, वो महंगे जो कि प्रचार से मार्केट में बिक रहे हैं, उसका प्रयोग करने में उन्हें किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता। ये बात आप समझिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप काजल को घर में बना के उसका प्रयोग करें, और जो बीमारियां मैंने आपको बताई उससे लाभ उठाएं। जैसे इस काजल को बनाने के लिए आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें।
जैसे अजवाइन है, कपूर है या फिटकरी है। अब आप इसको हम कितना बनाएं, कैसे लें, ये भी एक बात सोचने की है। आप टीस्पून, चम्मच जो होता है चाय का, उसका चौथा हिस्सा आप उसको डालिए, तीनों को इकट्ठा कर लीजिए और तीनों को इकट्ठा करके एक रुई की बत्ती के अंदर जो पर्याप्त लंबाई की हो उसके अंदर उसको डालिए, तीनों चीज़ों को। जब उसका पाउडर आप बना लेंगे, उस रुई की बत्ती में डाल देंगे, तो आपको वो जो दीवे के अंदर एक छोटा दीवा लीजिए, मिट्टी का हो तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा भी चल सकता है, जैसे स्टील का है। उसको आप तीनों को बत्ती के अंदर डालने के बाद उसको आप उस दीवे में डालिए और उसके अंदर 100 ml सरसों का तेल, कुछ लोग देसी घी भी डालते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर ज़्यादातर लोग देसी घी का घानी तेल जो जिसको हम कहते हैं वो डालिए। जब वो बत्ती जल जाएगी तो आप उसको दो प्रकार से बत्ती बनाइए, क्रॉस करके, ठीक है ना, जैसे प्लस का निशान होता है ऐसा बनाएं। जब उसको जला लेंगे तो उसके ऊपर आप एक दीवा रख दें, ताकि धीरे धीरे वो दिए की जो लो है उसमें कालापन लाएगी। यदि वो 8-10 घंटे भी चल गया तो आपको पर्याप्त मात्रा में काजल की क्वांटिटी जो है उसमें मिल जाएगी। उस काजल को अगले दिन इकट्ठा करके किसी साफ सूखे बर्तन में डालिए आप, उसका इस्तेमाल करने के लिए वो आप तैयार हो गया है। तो इसको आप विशेषतः सुबह या शाम जो 2 बार डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया है। यदि एक बार भी डालेंगे तो उसका प्रभाव बहुत होगा। तो आप देखिए, जिस प्रकार की बीमारियां अब दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, हम अपनी आंखों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटी उम्र में चश्मा लगना वो बहुत गलत है, और बड़ी उम्र के अंदर भी जो बीमारियां हो रही हैं उसके अंदर जैसे रेटिनोपैथी है, जो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के होने से होती है और ब्लड प्रेशर के होने से होती है, जिसमें हमारा पर्दे के पीछे स्पॉट्स आ जाते हैं। यदि हम इस प्रकार का घर में बनाया हुआ काजल इसका प्रयोग करेंगे, तो मैं अपने विश्वास से कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ, आप इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को निजात पाएंगे और आपको आपकी दृष्टि अच्छी होगी और आपके आंखों में एक प्रकार से आकर्षण भी होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, ऐसा काजल आप अपने घर में बनाइए। तो एक प्रकार से एक दिन में कम से कम इसको ज़रूर डालें तो आपको लाभ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।